विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। एक बात ध्यान रखिए, प्रतिदिन आप लोग कथा में सुन रहे हैं भगवान शंकर का पावन चरित्र। ये कथा कौन किसको सुना रहा है? किसके द्वारा कथा कही जा रही है? किसके द्वारा यह कथा सुनी जा रही है? किसके द्वारा कथा प्रकट कराई गई है? इस कथा को आप सभी लोग अब श्रवण करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखें कि यह जो पूरी राम कथा है यह पहले से ही लिखी जा चुकी है। किसने कहा? रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इसको रच रखा है, पहले से ही रच रखा है। आज जिस वाम भाग के लिए सती महारानी तरसती रही थी, भगवान शंकर ने सती महारानी को फिर दोबारा वाम भाग का आसन नहीं दिया। आज उसी वाम भाग में किसको बैठाला है? मैया पार्वती जी को। वाम भाग आसन हरि दीन्हा। जिस वाम भाग के लिए सती महारानी तरस रही थी वही वाम भाग आज माता पार्वती जी भगवान शंकर को प्रसन्न देखती हैं, पूछती हैं, स्वामी आज मैं आपसे कुछ मांग लूं? कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अब भगवान शंकर ने सोचा कि ये स्त्री है, स्त्री यदि कुछ मांगेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकती है? अपने लिए ही कुछ सुख समृद्धि की वस्तु मांगेगी। लेकिन विचार करने वाली बात है, ध्यान दीजिए, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से मांगा है तो क्या मांगा है? भगवान शंकर कहते मांगो, क्या मांगती हो? माता पार्वती जी कहती है, स्वामी यद्यपि मैं जानती हूं कि मैं एक नारी हूं और नारी को ये अधिकार नहीं कि वो पति के सामने अपनी कुछ इच्छा को रखे। क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी अनुचरी हूं। लेकिन फिर भी यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं तो आपकी दासी हूं। फिर भी भगवान शंकर आज इतने प्रसन्न हैं तो भगवान शंकर कहने लगे, मांगो पार्वती, तुम जो मुझसे मांगना चाहती हो, आज जो मुझसे मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो माता पार्वती ने क्या मांगा है? ध्यान पूर्वक सुनिए। माता पार्वती कहती है, स्वामी मुझे संसार में माँ कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है। तो एक माँ, एक जग जननी वो क्या मांग सकती है? कहा जो मांगोगी लिस्ट बना लो, जो जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। हमसे यदि भगवान आकर के कह दें कि मांगो, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो, तो हम लोग इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर देंगे कि भगवान भी उस लिस्ट को पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। बताइए, बिल्कुल सत्य है। हम भगवान से ये थोड़ी ना कहेंगे कि भगवान कोई आपकी वस्तु हमें दो, हम तो बस अपना नंबर लगाएंगे।
लेकिन यहाँ ये सीखना है कि भगवान यदि कभी आपको दर्शन दें, भगवान ना जाने किस वेश में हमको नारायण मिल जाए, यदि भगवान कभी मिल जाए तो उनसे मांगना है तो कैसी वस्तु मांगना है। तो क्या मांगा है? कहा मुझे जगत जननी कहा जाता है, तो एक माँ हमेशा वो ही चीज मांगती है जिसमें उसके बालकों का कल्याण छुपा हुआ है। माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगती। यदि माँ के सामने उसके बालकों की बात आ जाए तो माँ अपने लिए नहीं मांगेगी, लेकिन अपने बालक बालिकाओं के लिए मांगेगी। तो स्वामी मुझे जगत जननी कहा जाता है। माँ वही मांगती है जिसमें उसके बालकों का हित समाया हुआ हो, संसार के प्राणियों का हित छिपा हुआ हो। कहा क्या मांगना चाहती हो? तो कहा स्वामी मैं आपसे भगवान की कथा मांगती हूँ, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। आप भगवान की कथा मुझसे कहिए। तो भगवान शंकर कहने लगे भगवान की कथा तो मैं तुमसे कहूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सी कथा सुननी है। क्यों? क्योंकि भागवत कथा हो या राम कथा हो, किसने सुनाई है? कहा शंकर ने सुनाई है।